हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 12 सितंबर 2021 और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए। तो ये जो आप थंबनेल के ऊपर देख रहे हो, इसके अलावा और भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी अपडेट्स, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। चलिए यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं, एक दो क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए तो पहले शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 167 नए केस, 224 हुए ठीक। कांगड़ा में 35, मंडी में 35, बिलासपुर में 28, शिमला में 22, हमीरपुर में 22, ऊना में 11, किन्नौर में 3, कुल्लू में 3, सोलन में 3, सिरमौर में 2, चंबा में 2, लाहौल स्पीति में 1। और कुल संक्रमितों की दोस्तों बात करें तो कुल संक्रमितों की संख्या है 2,15,604 और एक्टिव केस जो है वो अभी जो है फ़िलहाल 1,620 हैं। और अब तक जो है 2,10,348 जो हैं ठीक हो चुके हैं, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, स्टेनोग्राफर और सेल्समैन की लिखित परीक्षा से गैर हाजिर रहे 1,111 अभ्यर्थी। तो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के लिए 841, सेल्समैन पोस्ट कोड के लिए 515 को जारी किए गए थे कॉल लेटर। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और सेल्समैन की लिखित परीक्षा से शनिवार को 1,111 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। हमीरपुर जोन की लिखित परीक्षा के लिए सुबह और शाम के सत्र में 6 सेंटर बनाए गए थे। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 831 में 3 पदों को भरने के लिए 841 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 143 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे थे, ओके। जबकि 698 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। शाम को सेल्समैन पोस्ट कोड 515 अभ्यर्थियों पोस्ट कोड 834 में से एक पद भरने के लिए 515 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। इनमें से 102 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 413 अभ्यर्थी परीक्षा में अनुपस्थित पाए गए। अभ्यर्थियों को परीक्षा से 1 घंटा पूर्व पहुंचने के निर्देश दिए गए थे। परीक्षा केंद्रों में परीक्षा को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए थे। वहीं आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि दोनों पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा आयोजन हमीरपुर जोन में आयोजित की गई है। सुबह शाम आयोजित लिखित परीक्षा के लिए 6 सेंटर बनाए गए। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई। इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के पुख्ता प्रबंध यहाँ पे किए गए थे, ये यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 1,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी संभालेंगे राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा। तो हिमाचल पुलिस ने तैयार किया सुरक्षा व्यवस्था का संभावित खाका। विधानसभा, रिट्रीट, राजभवन के अलावा सड़कों पर 3 हेलीपैड पर रखी जाएगी नज़र। 16 से 20 सितंबर के बीच प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला दौरे को लेकर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार करीब 1,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को अधिकारियों को राष्ट्रपति के दौरे के दौरान जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया जाएगा। ये रिट्रीट के बाहर से लेकर राजभवन और विधानसभा से होने वाली कार्यक्रमों के अलावा जुब्बड़हट्टी, कल्याणी और अनाडेल हेलीपैड के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, बाकी आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना के उपचार में सहायक दवा समेत 37 के सैंपल फेल। हिमाचल में बनी फेविमैक्स सहित 9 दवाएं भी मानकों पर नहीं उतरी खरी। अगस्त का ड्रग अलर्ट जारी, स्टॉक हटाने के निर्देश। 1,245 दवाओं के सैंपल लिए थे अगस्त में। तो सूखी खांसी, अल्सर, एलर्जी, कोलेस्ट्रोल, सूजन, तनाव हटाने की दवाएं हैं शामिल, ओके। तो 8 माह में सूबे की 49 दवाओं के सैंपल यहाँ पे फेल हो चुके हैं। तो अगस्त में हिमाचल प्रदेश में बनी 9 समेत देश भर की 37 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को दी जाने वाली प्रदेश में बनी फेविमैक्स दवा भी शामिल है। प्रदेश की जिन 9 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं उनमें 7 दवाएँ सोलन और सिरमौर जिले में बनी हैं, ओके। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है, ठीक। नेक्स्ट अपडेट ये रही, प्रदेश विश्वविद्यालय के यूआईटी में जल्द शुरू होगी एमटेक और पीएचडी। तो स्थापना दिवस पर छात्र छात्राओं को 3 आधुनिक लैब का तोहफा। बीसी ने मेधावियों को दी छात्रवृत्ति। दोस्तों इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 21वें स्थापना दिवस पर कुलपति ने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स में छात्र छात्राओं को 90 लाख से निर्मित 3 लैब का तोहफा दिया है। साथ ही यूआईटी में एमटेक और पीएचडी शुरू करने की भी घोषणा यहाँ पे की गई, ओके। इसके अलावा दोस्तों नीट आज शिमला और हमीरपुर में 13,000 से अधिक देंगे
परीक्षा। तो मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए रविवार को होने जा रहे हैं नीट के लिए इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं। नीट यूजी 2021 प्रवेश के शिमला और हमीरपुर शहर के 38 परीक्षा केंद्रों में होगा। इस परीक्षा में शिमला के 19 केंद्रों में 5100 यानी कि 5100, जबकि हमीरपुर में बनाए गए 19 केंद्रों में 8313 परीक्षार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल और एनटीए द्वारा संक्रमण से बचाव और किसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यवस्था रहेगी। 2 से 5 तक ये जो है परीक्षा आयोजित रहेगी और इस परीक्षा के लिए सुबह 11 से 1:30 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। ओके, तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 26 सितंबर तक हिमाचल से विदा हो जाएगा मानसून। तो कल से मानसून कमज़ोर पड़ने के आसार, 17 सितंबर तक प्रवेश में मौसम खराब रहने की संभावना। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों ये जो है ये आगे अपडेट सिपाही भर्ती को लेकर, तो पुलिस भर्ती को लेकर यहाँ पे अपडेट, सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में फिर लगेंगे जैमर। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल के अभी वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल गया होगा। इसके साथ ही इस बार भी लिखित परीक्षा को नकल रोकने के लिए जो है पुलिस मुख्यालय ने कमर कस ली है। तो पिछली भर्ती की लिखित परीक्षा के दौरान आधुनिक उपकरणों की मदद से नकल की बात सामने आने के बाद दोबारा भर्ती के दौरान जो है जैमर का प्रयोग किया गया था। सरकार ने पुलिस के अलावा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और कर्मचारी चयन आयोग को भी भर्तियों को पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जैमर लगाने को कहा था, लेकिन इसके बाद दोनों ही संस्थाओं ने परीक्षाएं कराईं लेकिन जैमर का प्रयोग नहीं किया। उधर पुलिस मुखिया ने इस बार भी जैमर लगाकर लिखित परीक्षा को नकल विहीन रखने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि आवेदन और शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद लिखित परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र पर जैमरों की संख्या सही संख्या निर्धारित की जाएगी। फिलहाल यह तय है कि पिछली बार की तरह इस बार भी केंद्रीय एजेंसी के जरिए जैमर मंगाए जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों, है ना। जैमर लगेंगे तो नकल के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, आधुनिक तकनीक से होने वाली नकल पर नकेल की कवायद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सैलानियों से गुलजार पर्यटन स्थल 1 महीने बाद शिमला में 80% ऑक्यूपेंसी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे में 19 सितंबर तक फिर स्कूल बंद करने की दोस्तों तैयारी, ये मैं आपको कल रात को भी बता चुका हूँ, ये आज न्यूज़ में आया हुआ है। तो राष्ट्रपति दौरे के चलते भी स्कूलों को फिलहाल बंद रखने की योजना है और अभी जो है इसको 19 सितंबर तक दोबारा बंद करने की तैयारी है। अभी कंफर्म जो है आपको जब ऑफिशियल आएगा तभी कंफर्म होगा। अभी फ़िलहाल 15 तक ही आप मान के चलो, ठीक है। कंफर्म आपको बाद में हो जाएगा, ठीक है, तब मैं आपको दोबारा से ऑफिशियल बता दूंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर गोविंद सिंह ठाकुर जी ने ये कहा है कि जल्दबाजी में स्कूल नहीं खोले जाएंगे, ठीक है। कोरोना के मामले कम होंगे तभी इस पर जो है स्कूलों को खोलने पर जो है विचार किया जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कमेंट थे। तो यहाँ पर आपका आ रहा था जिनका जो पीजी की दोस्तों मेरिट लिस्ट आ रही है, जैसे अभी आई थी कुछ दिन पहले, तो उसमें बताया गया था कि जैसे 49 किसी के नंबर हैं या जिसके ऊपर हैं इसके 49 से वही वहाँ पे काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, ठीक है, जो लिस्ट आई थी। दोस्तों आप बोल रहे हो कि जिनका नाम नहीं है वो क्या करें, तो दोस्तों वो जो है बाकी भी पीजी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हिमाचल में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपने पीजी के लिए एंट्रेंस दिया है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि जीसी घुमारवीं है ना, गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवीं में एडमिशन नोटिस आ चुका है, तो आप देख लो कि आपके वाले सब्जेक्ट वहाँ पे हैं या नहीं हैं, तो आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको एचपीयू में आपका नंबर नहीं पड़ा तो वहाँ में नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि जैसे फर्स्ट मेरिट आती है फिर सेकंड आती है, ठीक है, जिसमें जैसे कई होते हैं कि जिन्होंने 2-2 3-3 जगह बच्चों ने भरा होता है, ठीक है। जैसे एचपीयू में भी भरेंगे, कई अदर स्टेट्स में भरेंगे, कईयों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी भरा होगा, तो वो देख लेते हैं कि उनको किस में जाना है। जैसे कईयों का 2-2 जगह सिलेक्शन हो जाता है, तो जैसे अगर मान लो किसी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और एचपीयू में भी हुआ है, तो कोई जाना चाहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो वो एचपीयू वाला सीट छोड़ देगा और चला जाएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और जो सीट खाली होती जाएगी फिर एचपीयू की वो सेकंड के लिए आती जाएगी, ठीक है। सेकंड मेरिट उनकी, सेकंड के लिए उनका अलग से नाम आते हैं कि सेकंड के लिए ये आएंगे,
ठीक है। तो उनको अलग से फिर सेकंड आती है, सेकंड में भी फिर खाली रह जाए सीटें तो फिर थर्ड का नंबर आता है, ठीक है। थर्ड मेरिट लिस्ट अलग से बनती है, जो स्टूडेंट्स उनके नंबर आते हैं सामने और उनको फिर बुलाया जाता है वहाँ पे काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरह से होता है, पहले फर्स्ट आती है, फर्स्ट में अगर खाली रहती है तो सेकंड, सेकंड में खाली रहती है तो थर्ड, इस तरह से होता है, ठीक है। तो अगर अगर आपका नाम नहीं है तो आप दूसरी जगह भी अप्लाई कर दो ना, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं हिमाचल में, पीजी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर भी सीटें होती हैं, तो वहाँ के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी कल ही मैंने अपडेट बताई थी, तो आप वहाँ पर निकले हुए हैं, हमीरपुर कॉलेज की वेबसाइट चेक करते रहो, वहाँ पर भी निकलेंगे, ठीक है। इसके अलावा उसमें HPUG फाइनल ईयर का रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है सभी स्टूडेंट्स को। तो दोस्तों बता दूं, कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है, कल परसों कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है अभी, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग की बात करें, देखो अगर मैं बात करूं BCom की, M.Com की, तो M.Com की आई थिंक 17 को है ना, 17 सितंबर को है, तो उससे पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, कल परसों कभी भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है, ठीक है। BA की बात करूँ तो BA वालों का भी मतलब साथ साथ में आएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएगा, एक आध दिन का हो सकता है डिफरेंस हो, या ये भी हो सकता है कि इकट्ठा ही आ जाए, ठीक है। तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है। कल भी आपका पूरी पॉसिबिलिटी है कल आ जाए, कल नहीं आएगा परसों आ जाएगा, बट आपकी काउंसलिंग से पहले आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है बाई चांस तो सीक्रेट रिज़ल्ट वो फिर मैनेज कर लेंगे खुद ब खुद, ठीक है। क्योंकि आपका काउंसलिंग वहीं पे होगी HP में ही, बट आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा आपका काउंसलिंग से पहले। M.Com की 17 को है तो 17 से पहले आ जाएगा। फिर देखो MA की आई थिंक संस्कृत की 18 को है, तो ऐसे तो है नहीं कि बिना रिजल्ट के ही वहाँ पे चले जाएंगे, है ना, रिजल्ट तो आएगा ही, तो रिजल्ट उसका भी आ जाएगा, फिर MA वालों का भी आ जाएगा, BA वालों का भी आ जाएगा, BCom वालों का भी आ जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।